गाइस, क्या आप लोग को देख के लग रहा है इस वीडियो में कि मैं बीमार हूँ? इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। नहीं ना, क्योंकि अगर तैयार होने का मौका मिले तो कौन छोड़ता है वो। एंड ये था हमारा ऑफिशियली लास्ट डे इन थाईलैंड विच इज़ बैंकॉक। एंड चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि मैंने उस दिन क्या किया था। बट उससे पहले मेरा नया इंट्रो हो जाए। चलिए, इंट्रो तो आपने देख लिया, कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब हम लोग निकल गए मस्त तैयार होकर के गाड़ी से। हम बीमार थे, मतलब हम तो नहीं, मैं बीमार थी। मैं यूपी से हूँ यार, तो मैं अपने आप को हम ही बोलती हूँ। मैं बीमार थी बहुत ज़्यादा। एंड सरप्राइज़ था बाय द वे ये क्रूज़ डिनर मेरे लिए, शिवम के लिए नहीं, क्योंकि उसी ने प्लान किया था ऑफकोर्स। उसने मुझे पहले बताया था कि हम किसी अच्छी जगह डिनर पे जाएंगे, बट क्रूज़ पे जाएंगे डिनर का नहीं, ये नहीं आइडिया था मुझे। ऑल्दो मैंने एक अच्छा सा कपड़ा रखा था, थैंक गॉड। कपड़ा मीन्स वही जंप सूट जो आपने देखा रेड कलर का मुझे पहने हुए। तो वो भी कमेंट करके बताना कि इसमें मैं कैसी लग रही हूँ। एंड ये जंप सूट मुझे फर्स्ट बर्थडे पे, रिलेशनशिप हमारे स्टार्ट होने के बाद जो फर्स्ट बर्थडे था उस पर शिवम ने मुझे गिफ्ट किया था। बाय द वे रिलेशनशिप ही बोलूँगी, डेटिंग नहीं बोलूँगी जैसे कि आजकल के लोग बोलते हैं डेटिंग शेटिंग एंड ऑल। एंड मेरा मूड तो ऑफ था क्योंकि मैं अच्छा खासा बीमार थी। एंड मैंने एक दो बार सोचा था प्लान कैंसिल करने का भी, बट देन आई थॉट नहीं, हर प्लान में ऐसे कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। कराबी में भी मैंने एक टूर जो है कैंसिल किया था, तो अगेन एंड अगेन आई कैन नॉट डू दिस। एंड वैसे भी पेड है आफ्टर ऑल। तो उसके बाद जब मैंने ये ब्यूटीफुल सा सनसेट देखा ना गाइस, तो मुझे एकदम ही मज़ा आ गया एंड मैं खुश हो गई। मुझे लगा चलो इस सनसेट पे फोकस करते हैं फ़िलहाल। सो हम लोग पहुंच गए थे अभी टर्मिनल 21 करके एक मॉल है वहाँ पे। वो जस्ट एकदम रिवर के साइड पे है एंड उसी रिवर पे हमारा क्रूज़ डिनर होगा। तो वो क्रूज़ जो है हमको उसी रिवर से लेके जाएगी, एक राउंड मारेगी एंड देन वहीं पे ड्रॉप करेगी उसी पर्टिकुलर मॉल में। एंड वहीं से हमको वापस वो पिक करने आएंगे जिन्होंने हमें ड्रॉप किया था। बाय द वे वहाँ का नज़ारा इतना ब्यूटीफुल था, इतना सुंदर था। प्लस मुझे एक्साइटमेंट थी क्रूज़ डिनर की, तो मैं ना भूल गई कि भाई मैं बीमार हूँ। हाँ, मैंने भूल गई, मैं मेरे दिमाग से मैंने हटा दिया कि मैं बीमार हूँ। मैंने सोचा फोकस करते हैं अभी जो करने आए हैं उस चीज़ पे। एंड एवरीथिंग इज़ इन आवर माइंड। पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगी, बीमार थी मैं कहीं ना कहीं अंदर उस टाइम भी, बट फिर भी मैं ज़्यादा फोकस किसी और चीज़ पर डाल रही थी, तो मुझे इतना पता नहीं चल रहा था। एंड उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे एंड उतने ही में हमारी फ़ोटोज़ भी ली गई। एंड एज़ यूजुअल फ़ोटो लेने के बाद वो यही बोलते हैं कि पैसा दो फ़ोटो लो, पैसा दो फ़ोटो लो। एंड हम एज़ यूजुअल मना नहीं कर पाते, हम बोलते हैं बताओ कितना पैसा देना है, हम अभी निकाल के देते तो हमें फ़ोटो दो हमारी। यही होता है हर जगह, पूरे थाईलैंड ट्रिप पे यही हुआ है। हर जगह वो फ़ोटो खींच लेते हैं मस्त एंड फिर बाद में दिखाते हैं कि इतना पैसा लो एंड हम दे देते हैं। तो बाय द वे गाइज हमारा वेट हुआ ओवर एंड हमने रियलाइज़ किया तब तक कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इंडियंस ही हैं, क्योंकि ये जो क्रूज़ है वो इंडियन लोगों के लिए ही है पर्टिकुलरली। तो आपको किसी और नेशनैलिटी के लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंडियंस ही दिखेंगे। एंड हम इसी पर्टिकुलर क्रूज़ में जा रहे हैं अभी, विच इज़ छाओ फ्राया प्रिंसेस। छाओ फ्राया इज़ द नेम ऑफ द रिवर। एंड अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ इस पर्टिकुलर रिवर का तो मुझे बता देना, आप कमेंट में करेक्ट कर देना, इसी बहाने कमेंट भी आ जाएगा। खैर, तो हम लोग ऊपर चले गए, ऊपर वाले डेक पे चले गए शिप पे। एंड हमको नीचे नहीं बैठना था, ऑल्सो नीचे वेज खाना था, ऊपर नॉनवेज था, सो दैट इज़ गुड, हमें ऊपर ही बैठना था वैसे भी। बट ये सीट्स पहले से अलॉटेड थी, बट थैंक गॉड कि हमें वही अच्छी सीट मिली जो अगर हम खुद से भी चूज़ करते तो शायद ऐसी ही कोई सीट चूज़ करते। एकदम साइड वाली नहीं मिली थी, वो किसी और की थी ऑलरेडी बुकड, बट उसके जस्ट बगल वाली थी, तो हमारा व्यू भी काफ़ी अच्छा था। और हम प्रॉपरली सेटल हुए ही थे कि उतने में दीदी जी बोली, Here at the upper deck is the Indian foods. All right. Okay, the buffet now is ready and open, so all of you, please enjoy your dinner. Thank you so much, Kapunka. The buffet now is open. 2 lines, everybody, on the left, on the right. Enjoy your night. तो गाइस सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बाहर ही दिखा देती हूँ। एंड खाना अलग था, वो पेड था, बट ये अगर आपको बाहर से कुछ भी पीना था तो यू नीड टू पे देयर सेपरेटली फॉर दैट, विच इज़ ओके, फाइन, हर जगह ऐसे ही होता है। एंड अभी हम देख लेंगे खाना। हर टाइप का खाना था यहाँ पे, बहुत वैरायटी थी। इंडियन खाना था जिसमें कि
चिकन था। एक्चुअली बहुत दिन हो गए अभी इस वीडियो को शूट किए हुए गए हुए मुझे थाईलैंड। सो बट आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। उसके अलावा पास्तास था सॉरी वॉट एवर। तो सैलड थे बहुत सारे टाइप के, एंड कुछ बेक्ड स्पिनच चीज़ ऐसा कुछ तो था। फिर हम लोगों ने ऐसे प्रॉन्स लिए थे एंड देन चिकन विंग्स लिए थे, उसको हमने इन्जॉय किया। हमने फ्राइम्स वगैरह लिए थे, मस्त इन्जॉय कर रहे थे उसको कि स्टार्टर टाइप इसको इन्जॉय करते फिर मेन कोर्स पे आगे बढ़ेंगे। फ्रूट काउंटर था वहाँ पे नो डाउट। देन ये क्या है होगा कुछ, खैर बहुत सारी चीज़ें थी गाइस, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक एक करके आपको क्या ही बोलूँ। उसके बाद जब मुझे डांस फ्लोर दिखे और मैं डांस ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो मैं डांस करने चली गई। बट शिवम ने फिर मुझे बोला कि भाई थोड़ा बहुत और जो खाना है खा के पहले ख़त्म करो फिर नाच लेना जाकर। और मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे तो पहले मुझे नाचने में ज़्यादा इंटरेस्ट है बट कोई बात नहीं, आके खा लेती हूँ। तो मैंने खाया, ऑल्दो मैं खा भी नहीं पाई ज़्यादा क्योंकि टू बी ऑनेस्ट गाइस सिर्फ मेरे फीवर और कॉफ वगैरह ही नहीं था, प्लस उसके ऊपर से मुझे पीरियड भी आ गए थे। पीरियड माता ने भी दर्शन दे दिया था मुझे। सो इस वजह से हालत ख़राब थी, खा भी नहीं पा रही थी, बट डांस वो मैं बराबर कर पा रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड वही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ शिवम से ज़बरदस्ती बोल बोल करके रिकॉर्ड भी करवा रही हूँ, वीडियो भी बनवा रही हूँ, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज। एंड वो तो डांस करने में कहीं से भी इंटरेस्टेड रहता नहीं है, ना वीडियो बनाने में रहता है। बट फिर भी एंड में उसको बोल बोल करके मैंने उसको भी बोला कि भाई आके मेरे साथ थोड़ा तो डांस कर लो, देखो कैसे कपल डांस कर रहे हैं, तुम तो बिल्कुल ही नहीं करते हो। तो फिर उसको थोड़ा लगा तो उसने आके मेरे साथ डांस किया। एंड हम लोग गुजरे थे अगल बगल, बहुत सुंदर सुंदर मॉल्स थे, एक टेम्पल भी था, तो बहुत मज़ा आया। बाय द वे यहाँ पे दीदी गाना गा रही हैं, लैम्बोर्गिनी चलाई जांदे ओ, बट मैं आप लोग को नहीं सुना सकती हूँ उनकी आवाज़ क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा। बाय बाय।